प्यारी बहनों, सब कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता। सब कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता, मगर सच बात यह है नारी के बिना घर घर नहीं होता। जागतिक महिला दिनानिमित्त समस्त नारी शक्तीला वंदन। रत्नागिरी येथे आज 9 मार्चला आरोग्यविषयक मार्गदर्शन जागतिक महिला दिनानिमित्त श्रद्धेय स्वामीजी महाराज करणार आहेत। त्याचबरोबर या महिला संमेलनामध्ये महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी परमपूज्य आदरणीय दीदी मांचे मार्गदर्शनही आपल्याला लाभणार आहे। या कार्यक्रमाची सुरुवात पवित्र अशा शंखध्वनीने करून दीप प्रज्वलन आपण घेऊया। मी आमंत्रित करते आदरणीय जयाताई सामंत, CEO श्रीमती इंदुराणी जाखड, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा नंदिनीताई घाणेकर, नगरसेविका शिल्पाताई सुर्वे, कोकण मंडल राज्य कार्यकारिणी सदस्य रमा, आदरणीय इंदुराणीताई उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं। सम्मान्य व्यासपीठ, सर्व उपस्थित महिलागण, सर्वांना सप्रेम नमस्कार। सर्वप्रथम मी जिल्हा रत्नागिरी यांच्या वतीने रामदेव बाबाजींचं आभार मानते आणि अभिनंदन करते की त्यांनी महिला दिवसाच्या निमित्ताने आपल्या इकडे इतका मोठा कार्यक्रम, योगाचा शिबिराचा सकाळी आणि आजचा समुपदेशनाचा कार्यक्रम इथे घेतलेला आहे। त्यासाठी मला वाटते आपण सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करावं। खऱ्या अर्थाने आय थिंक भारतामध्ये योग आणि आयुर्वेदा याला रिजुविनेट करण्यासाठी त्यांनी खूप मोठा योगदान दिलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की तसं प्रकारचा ब्रँडिंग आपल्या एखाद्या इंडियन कंपनीचा आजपर्यंत नव्हता। त्यांनी ते करून दाखवलं आणि त्याचे खूप चांगले इफेक्ट्स आपल्याला मिळत आहेत। आजचा हे जो कार्यक्रम आहे ते तुमच्यासाठी आहे, महिलांसाठी आहे, सगळ्यांसाठी। तर या माध्यमातून मी सगळ्यांना एक गोष्टी सांगू इच्छिते की हे कार्यक्रमाचा उद्देश आहे की तुमचं जो फोकस आहे लाईफमध्ये, नेहमी जसं म्हटलात की नारी एक मकान असतो त्याला घर बनवते, ते करत असताना बरेच वेळेला आपण स्वतःला विसरून जातो। आम्ही सगळ्यांचे जेवणाची काळजी घेतो आणि आपल्या स्वतःची काळजी बरेचदा घेत नाही। तुम्ही सर्वांसाठी सर्व काही करतात पण स्वतःला यामध्ये कधीतरी तुमची त्याची आठवण राहत नाही। तर या माध्यमातून आय थिंक एक फोकस करायची गरज आहे की जेव्हा आपण आपली काळजी सुरुवातीला घेत नाही तर एक वयाच्या नंतर त्याचे इफेक्ट्स आपल्याला खूप भोगावे लागतात। स्पेसिफिकली जसं 40च्या वयाच्या नंतर तर आपण स्वतःची काळजी सुरुवातीपासूनच घेतली पाहिजे। त्यामध्ये आपली डाएट असू द्या, म्हणजे तुम्ही काय खातायत, मला वाटते आपली टीमचं मार्फत त्याचं योग्य मार्गदर्शन होईलच, पण तुमची डाएट खूप महत्त्वाची आहे। त्यामध्ये जसं प्रामुख्याने मी एक डॉक्टर आहे म्हणून तुम्हाला सांगते, आपल्याकडे जसं HBचं प्रमाण म्हणजे खून का प्रमाण कमी होतो त्याचं मूळ कारण आहे की आपले डाएटमध्ये वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स आपण घेत नाही। तर तुम्ही त्याच्यावर खूप फोकस करायला पाहिजे आणि एक बॅलन्स डाएट घेतली पाहिजे। दुसरं आहे की सुरुवातीपासूनच तुम्हाला रोग होऊ नये म्हणून तुमचं जे काही एक्सरसाइज वगैरेची पद्धत आहे ती लावली पाहिजे। त्यामध्ये आय थिंक प्रामुख्याने योगा एक अशा आहे ज्याच्यामध्ये आपण सर्वजण पार्टिसिपेट करू शकतात। आज सकाळी योगाच्या सेशनमध्ये बऱ्यापैकी महिला होत्या आणि सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट सुद्धा केला आणि इट इज नॉट म्हणजे खूप अवघड काही नाही आहे त्याच्यामध्ये, म्हणून सगळ्यांना करायला हरकत नाही। आणि आपण जर सातत्याने केला तर त्याचे नियमित फायदे आपल्याला भेटतात आणि जो आपला पुढचं आयुष्य आहे त्याला चांगलं करण्यासाठी जर तुम्ही नियमितपणे योगा केला तर तुम्हाला खूप फायदा होईल। सोबतच तुम्ही ओव्हरऑल पण तुमच्या जसं काही आजार घडतात
तर त्याच्यासाठी पण काळजी घेतली पाहिजे. स्पेसिफिकली जे 35 ते 40ची वयाचे नंतर घडतात, इथे बरेचसे महिला मला त्या वयामधले दिसत आहेत. आणि कधीही जो फोकस आहे आयुष्यात तो आपल्याकडनं दूर करू नये. म्हणजे स्वतःला पण फोकसमध्ये ठेवा. स्वतःवर फोकस नेहमी तुमच्या आयुष्यामध्ये राहिला पाहिजे असं तुम्ही करा. आणि दुसरं एक महिला दिनाच्या निमित्ताने मी नेहमीच सगळ्यांना सांगते की स्त्रियांसाठी जेव्हा काम करायला सुरुवात करेन तेव्हाच स्त्री पुढे जातील. नाहीतर आपली सोसायटीमध्ये बरेचदा महिलांवर जे काही अन्याय घडतात किंवा अनुचित जे काही गोष्टी घडतात त्याच्यामध्ये स्त्रियांचा पण भाग असतो. तर आपण कुठल्याही कॅपॅसिटीमध्ये असल्यास, पर्सनल कॅपॅसिटीमध्ये, प्रोफेशनल कॅपॅसिटीमध्ये, तेव्हा तुम्ही स्त्री म्हणून स्त्रीसाठी काम केला, स्त्रीला सन्मान दिला, स्त्रीसाठी कॉपरेशन केला, तर निश्चितपणे स्त्री म्हणून तुम्ही सगळेजण पुढे जाऊ शकतात. शेवटी एवढंच सांगून मी माझे 2 शब्द संपवते. सगळ्यांना एकदा परत महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि आजच्या शिबिराचा तुम्ही आनंद घ्याल अशी आशा करते. धन्यवाद. यानंतर एक सत्कार राहिलेला आहे. इंदुताई, नंदिनीताई घाणेकर यांचा सत्कार कल्पनाताई ठोकळ घेतील. यानंतर आज जागतिक महिला दिनाच्या मार्गदर्शनासाठी मी श्रद्धे स्वामीजींच्या चरणी हा मंच सुपूर्द करते. ओम. ओम. परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामीजी महाराजांच्या चरणी शतशः नमन. सर्व मातृशक्तीचा गौरव परमपूजनीय साध्वी देवप्रियजींच्या चरणी शतशः नमन. महिलांना आशीर्वाद देण्यासाठी खास उपस्थित परमपूजनीय स्वामी परमार्थजी, परमपूजनीय स्वामी आनंददेवजी महाराज यांनाही मातृशक्तीच्या वतीने शतशः नमन. आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित आदरणीय CO साहेबा, आदरणीय शिल्पाताई सुर्वे, आदरणीय नंदिनीताई, तुमचंही सगळ्यांचं मी पतंजली परिवारातर्फे हार्दिक स्वागत करते, अभिनंदन करते. काल जागतिक योग दिनानिमित्त संपूर्ण जगभरात महिलांसाठीचे वेगवेगळे कार्यक्रम झाले. पतंजली परिवाराकडून श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांच्या आशीर्वादाने, परमपूजनीय साध्वी देवप्रियाजींच्या मार्गदर्शनाने चंद्रपूरमध्ये आपला हा 8 मार्चचा पतंजली परिवाराचा जागतिक महिला दिन आपण साजरा केला. आणि आता 9 मार्चला रत्नागिरी शहरामध्ये आज परमपूजनीय स्वामीजी महाराजांचं आणि साध्वीजींचं आगमन झालेलं आहे. हा कार्यक्रम खास रत्नागिरींच्या महिलांसाठी आवर्जून इथं आम्ही ठेवलेला होता. कारण गेली बरेच वर्ष स्वामीजी महाराजांचं आगमन कोकण प्रांतात झालं नव्हतं. कारण त्यांचं बिझी शेड्यूल 2011 साली श्रद्धेय स्वामीजी महाराज आपल्या रत्नागिरीला आले होते आणि भारत भ्रमण म्हणण्यापेक्षा विश्वभ्रमण करत करत 11 वर्षाचा कालावधी परत स्वामीजींना रत्नागिरीमध्ये यायला लागलेला आहे. आणि त्याच्यामुळं पश्चिम महाराष्ट्रात हा महिला दिनाचा कार्यक्रम कुठं करावा, तर ज्या ठिकाणी स्वामीजी महाराजांचं आगमन बरेच वर्ष झालेलं नाही, त्यांचा आशीर्वाद या ठिकाणाला लाभलेला नाही, अशा ठिकाणी श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांचा हा कार्यक्रम ठेवावा असं सगळ्यांचं मत होतं. आणि म्हणून या कार्यक्रमासाठी कोकण प्रांतामधली रत्नागिरी ही रत्ननगरी आम्ही निवडली आणि गेली 3 आठवडे या कार्यक्रमासाठी इथं संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधल्या आमच्या या भगिनी या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी इथं होत्या. संपूर्ण राज्य कार्यकारिणीची टीम या कार्यामध्ये होती. आज पहाटे श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांनी 5 ते 7:30 या वेळेमध्ये संपूर्ण रत्नागिरीकरांना आशीर्वाद दिला, योगाचे धडे दिले, आरोग्याबद्दल जागृत केलं,
महिलांनी आपलं आरोग्य कसं सांभाळावं, मुलांवर संस्कार कसे करावे, भारतीय संस्कृतीचं महत्त्व आणि प्रचार प्रसार कसा करावा. कोरोनाच्या या संकट काळामध्ये संपूर्ण जगाने मान्य केलं आहे की भारतीय संस्कृती ही सर्वश्रेष्ठ आहे आणि पतंजली महिला समिती संपूर्ण भारतात भारतीय संस्कृतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम प्रामुख्याने करते. आणि त्या अनुषंगाने आज 9 मार्चला या सावरकर नाट्यगृहामध्ये महिलांसाठी भारतीय संस्कृतीचे धडे, मुलांना संस्कार देण्यासाठी काय करावं, मुलांचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी आणि परिवाराचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी आणि त्यावरून समाजाचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी महिलांचा सहभाग याच्यामध्ये कसा असावा याविषयीचं मार्गदर्शन परमपूजनीय स्वामीजी महाराज आपल्याला करणार आहेत. आपली उपस्थिती इथं अजून अपेक्षित होती थोडी खरं तर, पण अजूनही महिला येत आहेत आणि श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांचं आशीर्वचन आपल्या सगळ्याला इथं मिळणार आहे. महिला समितीच्या वतीने, पश्चिम महाराष्ट्र महिला समितीच्या वतीने या दोन्ही कार्यक्रमाचं आयोजन पहिल्यांदा झालेलं आहे. ग्राउंड शोधण्यापासून, आयोजक शोधण्यापासून, प्रचार प्रसार करण्यापासून सगळी कामं महिला समितीने केलेली आहेत. त्याच्यामुळं मात्र शक्तीमध्ये खूप मोठी शक्ती असते असं जे श्रद्धेय स्वामीजी महाराज नेहमी म्हणतात. काल पत्रकार परिषदेमध्ये पण श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांनी सांगितलं की मात्र शक्ती, तिच्यामध्ये शक्ती आहे. तर ही शक्ती आपल्याला दिसते. तर या पतंजली परिवाराने, आमच्या महिला समितीने या दोन्ही कार्यक्रमाचं नियोजन केलं आहे. आमच्या बंधूंनी त्याला सहकार्य दिलेलं आहे, मदत केलेली आहे. तर महिला समितीच्या वतीने मी आमच्या बंधूंचं मनापासून स्वागत करते, त्यांचं अभिनंदन करते, त्यांच्या सहकार्याबद्दल मी आभार व्यक्त करते. आणि आता याच्यानंतर जास्त वेळ न घेता श्रद्धेय स्वामीजी महाराजांना हा मंच मी सुपूर्द करते. ओम. सब मेरे साथ मिलकर के एक बार ओंकार और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. महिला दिवस के उपलक्ष्य में निरंतर 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ इस पूरे अनुष्ठान में एक कार्यक्रम चंद्रपुर में और दूसरा रत्नागिरी में दिया. और इन कार्यक्रमों में सब बहनें बहुत श्रद्धा से, उत्साह से भाग ले रही हैं. और बहन सुधा जी ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है. शोभा जी बैठो इधर ही विराजो. सुधा जी का, शोभा जी का, संजीवनी ताई तुम भी आ जाओ इधर ही. हाँ, और कश्मीरा जी इधर आ जाएंगी, संजीवनी जी इधर आ जाओ. और सब बहनें बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं. एक बार सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है. देखो, ये तो आयोजन है एक किसी भी तत्व को महत्व, गरिमा देने के लिए. और इसमें पूरे देश में कई तरह के संगठन हैं. राजनीतिक संगठन हैं, आर्थिक संगठन हैं, कुछ धार्मिक संगठन हैं. महिला पतंजलि योग समिति विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संगठन है और उसमें लाखों बहनें सेवा कर रही हैं.
कुछ नियमित रूप से योग के शिविर लगाती हैं, और एक अकेले योग के शिविर से रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त और जितने भी दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, अशुचिता है, असंतोष है, विलासिता है, आत्ममुखता है, नास्तिकता है, नकारात्मकता है, समाज में जितने भी घृणा है, विद्वेष है, माने एक योग तत्व के न होने से योग और अध्यात्म तत्व जैसे ही कमजोर पड़ता है, वैसे ही कई प्रकार के विकार व्यक्ति और समाज को घेर लेते हैं। सारे जगत के अंधियारे को हरने के लिए योग एक प्रकाश की तरह है, और इस योग के प्रकाश को, योग की ज्योति को, योग की रोशनी को, इस योग के यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए सब बहनें विशेष पुरुषार्थ कर रही हैं। इसलिए सब बहनों का एक बार विशेष अभिनंदन है। और जो है इस योग के कार्य में अब पूरी ऊर्जा के साथ आपको अपने आप को झोंकना है, सौंपना है। और इसके लिए आज का ये आयोजन का मूल जो केंद्र है, मूल जो विषय है, इस आज के आयोजन की भी जो मूल आत्मा है, वो योग शक्ति को आधार बना करके पूरी मातृशक्ति इसमें और अधिक ऊर्जा से लग जाए। मैं देखता हूं हिंदुस्तान में करीब 80% 90% महिलाएं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलते हैं आई एम हाउस वाइफ। अब इससे आगे हमें बढ़ना है। महिलाएं, ये सच है कि शासन प्रशासन से लेकर के, जैसे हम यहां पर भी देख रहे थे, सबके नाम उच्चारित हो रहे थे, जया जी, जयाताई जी, इंदुताई जी, नंदिनी जी, शिल्पा जी, सब। और यहाँ संगठन में भी जो बहनें हैं ये नेतृत्व की भूमिका में, और एक एक बहन जो राज्य कार्यकारिणी की सभी हमारी सदस्य बहनें, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। सबने बहुत पुरुषार्थ किया है। हमारी जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी बहनों ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है। ये कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, लेकिन योग की सेवा करने वाली बहनों के योगदान का यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, और इसकी तुलना हम किसी दूसरे कार्य से करें तो कमतर नहीं है। माने जो इस देश में कोई एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, कोई सीएम हैं, और पहले भी पीएम रही, आगे भी पीएम हो सकती है महिलाएं। देश में अब जुडिशरी से लेकर के, मिलिट्री, पैरामिलिट्री से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, और बिजनेस से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, रिसर्च का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, और अध्यात्म तक, कोई दुनिया का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आज मातृशक्ति ने अपने पुरुषार्थ का परचम ना लहराया हो। सबका अभिनंदन है। कई बार क्या होता है, कुछ विषयों की चर्चा ज्यादा हो जाती है। दुनिया में 3 विषयों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। जो महिलाएं पॉलिटिकल लीडरशिप में होते हैं उसकी सब ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि सब शक्तियों का नियंत्रण वो पॉलिटिकल पावर से होता है। उसके बाद जिनके बड़े बड़े पैकेज हैं, 5, 10, 25, 50, 100 करोड़ का, जैसे एमएनसीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनकी जो सीईओज होती हैं, उन कंपनियों को जो लीड करती हैं, उनका पैकेज 25, 50, 100, 200 करोड़ का भी होता है। तो उनके नाम थोड़े ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। लीडरशिप है, लेकिन उनके पास में पैसे की ताकत है, पावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पावर ऑफ इकोनॉमी। तो जहां पैसे की ताकत है, जहां पॉलिटिकल पावर है, और इसके साथ साथ जिन्होंने कोई विशेष योगदान दिया है किसी क्षेत्र में, एक होता है
सिस्टम को चलाना वो ठीक है, कुछ नई इनिशिएटिव लेना किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में बड़े इनिशिएटिव लेना। नाम भले ही राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से कोई बहुत बड़े ओहदे पर कोई पहुंच जाए। अब जैसे कुछ जगह तो बैरियर्स लगे हुए हैं। आज तक जब से ईसाई धर्म सत्ता में है, ईसाइयत जब से सत्ता में है, तब तक कोई पोप लेडीज नहीं बनी है और शायद वहां बनने का प्रोविजन भी नहीं है। यह मैं धार्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। आज तक कोई इमाम, कोई मस्जिद में नमाज जो पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, वो शायद कोई महिला नहीं बनी है। अभी महिला पुजारी तो देश में आ गई हैं, महिला शंकराचार्य भी कोई पीठ बनी हुई है, वो नहीं बनती हैं। लेकिन पतंजलि के सभी संगठनों में महिलाओं का बराबरी का दर्जा है, चाहे वो संस्था है, चाहे वो संगठन है, चाहे हेल्थ का काम सेवा है, चाहे एजुकेशन की सेवा है, चाहे अध्यात्म की सेवा है, योग की सेवा है, विद्या की सेवा है, सब कार्यों में। लेकिन चलो छोड़ो, ये फिर थोड़े विषय थोड़े विवादित हो जाते हैं कई बार। लेकिन आप जिस भी सेवा में लगे हो वहीं बहुत बड़ा सृजन कर सकते हो। योग की सेवा से भी विश्व में बड़ा काम और बड़ा कीर्तिमान हो सकता है। आज से 30 साल पहले कोई सोचता नहीं था। बोले योग कराना, योग माने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतकाभ्यंतर, कुष्पोश्चर्स, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब करके और दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट और सारी दुनिया की सरकारें और सारी दुनिया की मॉडर्न मेडिकल साइंस के पीछे खड़ी हुई एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जिसमें मेडिकल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ड्रग इंडस्ट्री बोलते हैं, और जो उसमें कभी कभी गलत काम करने लगते हैं तो मैं बोल देता हूं ये मेडिकल माफिया या ड्रग माफिया भी हो जाते हैं। फिर वो लाखों करोड़ रुपए का, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाली इंडस्ट्री जो न कर पाई, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाली इंडस्ट्री जो नहीं कर पाई, और सैकड़ों साइंटिस्ट मिलकर के लाखों, पूरी दुनिया में लाखों डॉक्टर हैं और हजारों उसमें साइंटिस्ट हैं, बड़े साइंटिस्ट। कोई जेनेटिक बीमारियों पर रिसर्च कर रहा है, कोई डायबिटीज पर रिसर्च कर रहा है, कोई थायराइड पर, कोई बीपी पर, कोई अर्थराइटिस पर, कोई लिवर किडनी फेलियर से लोगों को कैसे बचाया जाए, डायलिसिस से कैसे बचाया जाए, और डायलिसिस यदि शुरू भी, किडनी ट्रांसप्लांट ना हो और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आदमी की लिवर, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के बाद आदमी की मौत ना हो, एक एक ऑर्गन पर काम करने वाले दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं, मैंने कहा था, दो ही कामों में लगी है। एक दवाओं पर, ड्रग्स पर रिसर्च करने के लिए, और दूसरी हथियार बनाने के लिए, कि एक हथियार से सारी दुनिया को कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर वर्षों वर्षों अनुसंधान चलता है, तब जाकर के कोई मिसाइल और कोई एटम बम टाइप तैयार होते हैं। लेकिन सारी दुनिया ये हथियारों से नहीं बचने वाली। हथियार सुरक्षा नहीं करेंगे, हथियार से एक मारेगा फिर दूसरे मारेगा, जैसे यूक्रेन और रशिया में भी चल रहा है। हथियारों से, युद्धों से समाधान नहीं निकलेगा, योग से समाधान निकलेगा। ये अब सारी दुनिया देख रही है। योग माने जोड़ने वाला काम, युद्ध माने तोड़ने वाला काम, तबाही, नरसंहार, आगजनी, बर्बादी, विनाश नहीं। सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, कोई हथियार खोजने में लगा है, कोई उपचार खोजने में लगा है।
दो में बहुत दिमाग लगा हुआ है। हथियार खोजने में और उपचार खोजने में दुनिया के टॉप मोस्ट ब्रेन प्रतिभाएं लगी हुई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। सारी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और सरकारें भी लाखों करोड़ का बजट देती हैं। आज भारत का भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का कुल जो बजट है वो लाखों करोड़ रुपए का है। किस बात के लिए? और जो लोग प्राइवेट इलाज कराते हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। कितना? जरा जोर से बोलियो। ये 10 लाख करोड़ कितना होता है पता है? कितनी बिंदी लगती है? आपने बोल तो दिया। आप लोगों को गिनती आती है 100, फिर 1000, 10,000, लाख, करोड़, और फिर कुछ लोग 100 करोड़, 500, 1000, 10,000 करोड़ भी समझते हैं। लाख करोड़ तो लोगों को समझ में ही नहीं आता। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हिंदुस्तान में ही ये उपचार के नाम पर कारोबार चलता है। और ये सब जो मिलकर के नहीं कर पाए वो एक सन्यासी ने करके दिखा दिया। ये 10 लाख करोड़ की जो दवाइयां खिलाने वाले, इनके पास बीपी का सॉल्यूशन नहीं है। किसी को हाइपरटेंशन हो जाए तो कोई दवाई नहीं है। किसी मेडिकल स्टोर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कहीं पर चले जाओ, बीपी क्योर नहीं हो सकता, थायराइड क्योर नहीं हो सकता, शुगर क्योर नहीं हो सकता, अर्थराइटिस क्योर नहीं हो सकता। क्योर तो बात छोड़ो, पेन किलर, स्टीरॉयड दे करके आपको खटिया में जरूर बैठा देंगे। देयर इज नो मेडिकेशन फॉर अर्थराइटिस, देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर एस्थमा। अस्थमा तो बहुत दूर की बात, सर्दी जुकाम और जिनको स्नीजिंग सुबह उठ के छींक आती है ना, उसकी भी दवाई नहीं है एलोपैथी में। सर्दी जुकाम की भी दवाई नहीं है, कब्ज हो जाए उसकी भी दवाई नहीं है, एसिडिटी की भी दवाई नहीं है। जब एसिडिटी हो जाए तो खा लो, फिर उससे और उबलोगे। थोड़ा सा तो रिलीफ मिल जाता। मैं एलोपैथी के बारे में कहता हूं, टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। थोड़ा सा आराम तो दे देते हैं एक बार, जैसे अचानक आपको कुछ ऐसे एसिड आदि दे देंगे ऊपर से, एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। एक बार पेट साफ करने के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे, एक बार तो पेट साफ हो गया, फिर दोबारा लो। देयर इज नो मेडिकेशन। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ट्रीटमेंट, क्योर। इसको बोलते हैं ऐसा उपचार जिससे वो बीमारी से आप बाहर निकल जाएं। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी की भी दवाई नहीं है। गैस के लिए तो फिर भी कुछ दे देते हैं, एसिडिटी के लिए थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के रिलीफ के लिए, परमानेंट तो नहीं है। कब्ज को भी कुछ तरीके निकाल करके एक बार निकाल देते हैं, फिर दोबारा हो जाएगी। कोलाइटिस के लिए तो दवाई नहीं है। ऐसी 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास उपचार नहीं है, उसका उपचार हमने योग से ही करके दिखा दिया है। थोड़ा बहुत आयुर्वेद की औषधि दे देते हैं। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट और सरकार मिलकर के, पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री मिलके, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर के, पूरी ड्रग इंडस्ट्री मिलकर के जो नहीं कर पाई वो काम योग से हो जाता है। तो आप जो बहनें जिस सेवा में लगी हो ना, इसको ऐसे समझो। फिर सारी दुनिया में कोई दवाई नहीं है कि आदमी का बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा छुड़वा दे। योग करने वाले व्यक्ति का नशा छूट जाता है। योग करने वाले व्यक्ति के भीतर की हिंसा खत्म हो जाती है। हिंसा ये सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया में। हिंसा को क्या बोलते हैं? वायलेंस। वो वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? युद्ध। और ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? आतंकवाद। और ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? खून खराबा, गृह युद्ध। घर में ही लड़ाई हो जाती है। मैंने सुना कि लोग शादी ब्याह इसलिए करते हैं कि बड़े सुखी हो जाएंगे। गीत गाते हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। वो ठहरी गई धड़कन, आई नहीं वापस। तो लेकिन घर में लड़ाई करते हैं, घरेलू हिंसा या लड़ाई झगड़ा। मुझे आज पूरी दुनिया घूमा हूं,
100 आदमी नहीं मिले जिन्होंने कहा कि पति पत्नी में एक बार भी कहा सुनी नहीं हुई हो। 100 आदमी नहीं मिले पूरी दुनिया में, तो हम ही अच्छे, कोई कहा सुनी नहीं। योग करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। मैं आपको सच बताता हूं, मैंने योग से लोगों के रोग तो मिटाए, मैंने लोगों के तलाक होने से बचाए। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डाइवर्स या डिवोर्स क्या बोलते हैं? डाइवर्जन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, कोई भी कुछ भी बोलो। अब बोले 3 तलाक का कानून बना दो। हमारी बहुत सी मुस्लिम बहनें भी यहां पर बैठी हुई। 3 तलाक का कानून बनाने से कोई डाइवर्स, ये तलाक रुकने वाला नहीं है। आदमी जब एक दूसरे से प्रेम करता है ना, तो ये तो नौबत ही नहीं आती। तो योग से अंतर में प्रेम बढ़ता है। और यदि मुझ में प्रेम न होता तो करोड़ों लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्यों पुरुषार्थ करता? तो योगी के भीतर प्रेम जगता है सारी समष्टि के लिए। यह है योग। तो मैं योग की महिमा क्यों बता रहा हूं? आप बहनों का ये जो इस बार का आयोजन है वो इसके लिए है कि आप योग की सेवा में खुद लगो। इससे आपके भीतर प्रेम बढ़ेगा, आपके भीतर धीरज बढ़ेगा, आपके भीतर सहिष्णुता बढ़ेगी, आपके भीतर शौर्य, वीर्य भी, पराक्रम भी बढ़ेगा। लेकिन आप विध्वंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप सबको जोड़ने का काम करेंगे और सबकी सेवा करके आपको पुण्य भी मिलेगा। तो देखो, पति कमाते हैं ज्यादातर पैसे। क्या कमाते हैं? ज्यादातर लोग बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा सब करके क्या कमाते हैं? पति तुम्हारे ज्यादातर। और पैसे ही पैसे और पुण्य नहीं है तो भी जिंदगी चलेगी नहीं। पैसे से आप घर की को बीमारियों से नहीं बचा सकते, लड़ाई झगड़े से नहीं बचा सकते। यदि आपके घर में पुण्य नहीं है तो बच्चों को बड़ी बीमारियों घेर सकती हैं। आपके बुजुर्ग माता पिता को, सास ससुर को बड़ी बीमारियां घेर सकती हैं। आपके घर में अनायास कोई दुर्घटना हो जाती है, फिर कहते हैं शनि केतु राहु भूत प्रेत ये चढ़ गए। तो ये इस पर रसिया पे और यूक्रेन पे क्यों नहीं चढ़ रहे? शनि केतु राहु भूत अमेरिका पे क्यों नहीं चढ़ते? चाइना पे क्यों नहीं चढ़ते? वो तो किसी देवी देवता किसी को भी नहीं मानता। फिर कहते हैं घर में ना शनि केतु राहु भूत प्रेत की कोई वास्तु दोष है, कोई सर्प दोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई पितर दोष है। अच्छा, पितर बेचारे कोई कष्ट देंगे अपने को? फिर बोले पितर दोष के प्रशमन के लिए अनुष्ठान होना चाहिए। अनुष्ठान करो ना इनका, जेलेंस्की का और पुतिन का कोई अनुष्ठान कर दो। फालतू की बातें हैं। हम यदि सही रास्ते पर नहीं चलते तो दोष मढ़ते हैं। मतलब पहले तो पड़ोसियों पर कि हमारे घर में झगड़ा करा दिया, देवरानी ने, जेठानी ने, पड़ोसन ने, उसने है? हम ठीक ठाक चल रहे थे, हमारा झगड़ा उसने करा दिया। फिर आपस में ना समझा, फिर ऊपर ही फेंक दी बात, शनि केतु राहु भूत। अरे भाई, कोई योग करेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। योग करेंगे आप में धीरज बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। आज स्वामी रामदेव आपके सामने खड़ा है तो योग से क्या होता है इसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव है। और हम क्या क्या करते हैं? 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ब्रांड चलाते हैं। कितने का? ब्रांड का भी इवेल्युएशन होता है, इसका भी इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट है ना, वो इक्विटी मापते कि किस ब्रांड की कितनी पावर है, उसके अंदर उसका कितना वजन है, उसको तोलते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं। फिर मैं हेल्थ का भी काम करता हूँ। मैंने कहा बीपी, शुगर, थायराइड, एस्थमा, अर्थराइटिस, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, ऑटोमेन डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अस्थायित्व, जेनेटिक ओबेसिटी, इन सब का क्योर करता हूँ। हेल्थ का भी काम करता हूँ, एजुकेशन का भी काम करता हूँ। 2 साल के बच्चों से लेकर के 15-20 साल के अलग अलग आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, आप देखते रहते हो अलग अलग कार्यक्रम। अभी लगभग 10,000 बच्चों को शिक्षा संस्कार दे रहे हैं। और मेरा संकल्प है जब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा अच्छे बच्चे तैयार करके जाऊंगा। ये पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का सपना है, अच्छे नागरिक तैयार करना।
ये भी कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, सेंद्रीय खेती, विषम मुक्त कुदरती खेती, उसमें भी काम करते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं। नहीं तो साधु तो खुद ही बेरोजगार होते थे, भिक्षाम देहि। जो भीख मांगने वाले जिन संतों को, सन्यासियों को समझते थे, वो सन्यासी 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार देता और आगे और देंगे। हमने रोजगार दिया, आधार दिया है, विचार दिया है, संस्कार दिया है, समृद्धि दी है, सब कुछ दिया। तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स मार्केटिंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं। तो ऐसे बैठे बैठे क्या करें जी, चारों तरफ से मुसीबत, इतना बोझ है, लोग खुशी नहीं रहते। मैंने कभी खुश क्यों नहीं? बोले जी बहुत संकट है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैंने कहा मैं क्यों खुश रहता हूँ? बोले जी आप। मैंने कहा मैं कोई गैर जिम्मेदार हूं? जब मैं सारे संसार की जिम्मेदारी लेकर के और फिर भी खुश रह सकता हूं, तो मेरी तरह तुम भी खुश रहना सीखो। तो समझे, आपको तो देख करके हंसी आ जाती है, लेकिन हम कैसे करें? घर का महीने का बजट ही 25-50 हजार का हो गया है, गैस महंगी हो गई है ना, है ना, और क्या क्या महंगा हो रखा है, तेल, खाने का तेल भी महंगा हो गया, घी भी महंगा हो गया। वो पतंजलि को भी पैसा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो बटर का भाव 100 रुपये बढ़ गया। घी महंगा, बटर महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और वो गैस भी तो महंगी है, सभी चीज महंगी हो गई। बोल जी बजट कैसे चलेगा घर का? 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए का बजट हो गया। हमारा भी बजट बहुत है, 1 महीने का 100 करोड़ का खर्चा है हमारा। कितना? अरे बोलो तो थे, कुछ लेक हो रहा है किस तरह से? कितना? 100 करोड़ का तो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट पतंजलि इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, और 100 करोड़ रुपए। और फिर भी देखो मैं खुश रहता हूं। और हौसला इतना ही नहीं रखता कि मुझे योगी, हौसला योग और कर्म योग करते हुए पूरी दुनिया में भारत को विश्व विजयी बनाने का है। ऐसे खुश रहता हूं और लोगों को हंसाता भी रहता हूं। ऐसे ना हंसे तो कुछ बीच में चुटकुले भी सुना देता हूं। मेरे 5-10 चुटकुले तो ऐसे चले हुए, मैं सच में चुटकुले नहीं सुना तो मेरे को चुटकुले आते ही नहीं। वो कपिल शर्मा के शो में मुझे बुला लिया, बोले स्वामी जी आप जाएंगे, कैसे हंसाएंगे? मैंने कहा भाई मेरे को हंसाना नहीं आता, देखूंगा वो जो बोलेगा उसी को उत्तर दे दूंगा। बोले स्वामी जी आपको किसी ने ऑफर किया प्यार के लिए? मैंने कहा किया तो था। फिर बोला आपने क्या किया? इन चीजों में बड़ा मजा आता है लोगों को। मैंने कहा मैं वो लॉस एंजलिस में था, एक ने बोला कि मेरे पास में इतने पता नहीं बिलियन ट्रिलियन की संपत्ति है, मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा सेक्रेटरी है अजय आर्य जी, आप उनसे बात कर लो। बोले नहीं स्वामी जी आपसे बात करनी है। वो तो मैं दान तो देना ही है, लेकिन मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है आपसे। तो मैं मंच के पीछे थोड़ा गया, जैसे ये मंच है ऐसे पीछे से गया। मैंने कहा हाँ बोलिए बहन जी। बोले जी मुझे पैसा तो देना ही है, मैं अपना सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा इसका मतलब? बोले मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा भाई ये वाला मामला इधर सेट नहीं होगा। इन चक्करों में रहते हैं लोग। और मुंबई वालों ने तो कमाल ही कर दिया। जब मैं मुंबई में पहली बार 2004 में आया था ना, तो उधर तो ऐसे हाथ पे फूंक मारे। मैंने सोचा ये जो कोई परंपरा होगी यहाँ की स्वागत की। तो मैं 3 दिन तक तमाशा देखता रहा। बाद में मेरे को बताया ये तो फ्लाइंग किस करते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों करते हैं? बोले जी आप सन्यासी हो ना, ऐसे तो आपको छू नहीं सकते। तो और जब मैं यूके गया तो वहां तो हद हो गई। बोले बाबा जी आपसे हक करना, अब हमारे यहां गांव में हगना बोलते हैं टट्टी जाने को। बोले बाबा जी हक करना। मैंने कहा भाई अपने घर में हगना, यहां कोई नहीं हगेगा। ये तो हंसी मजाक की बात है। लोग इतने बोझल रहते हैं, कोई हग कोई हक करने में खुशी मानते हैं। अरे भाई हम सुबह सुबह सारे दुनिया को योग सिखाते हैं और करोड़ों लोगों के दिलों तक हम खुशियां जगाते हैं।
उनको प्रसन्नता देते हैं, उनको आत्म जागरण से जोड़ते हैं कि सच्चा प्यार तुम्हारे ही भीतर है। लव इज नॉट आउटसाइड, लव इज इनसाइड, द इटर्नल लव। शाश्वत प्रेम करना सीखो, सच्चा प्रेम करना सीखो। ये जिस्मानी प्रेम में ही फंसे हुए लोग, अरे शरीर में तो ऊपर से नीचे तक सब दुर्गंध आता है। सो सच्चा प्रेम है वो तो आत्मा से होता है, तो आत्मा से प्रेम भी करना सीखो ना। तो योग आपको आत्म प्रेम भी सिखाता है और शाश्वत प्रेम भी सिखाता है कि जिस्मानी प्रेम नहीं, रूहानी प्रेम करना सीखो, जो माँ अपने बेटा बेटियों से करती है, जो गुरु अपने शिष्यों से करता है। ये प्रेम करना सीखो तुम। तो आपको मैं ये इसलिए थोड़ी देर ये थोड़ा घुमा फिरा करके जो बातें अलग अलग बता रहा हूं कि आपको योग करना और कराना है। ये आज संकल्प लेके जाना है सबको। इससे तुम्हें तो स्वास्थ्य मिलेगा। मेरे योग करने से एक फायदा तो यह है कि जैसे मैं 30, 35, 40 साल पहले था वैसे का वैसा ही अब हूं। मेरा जो एनर्जी लेवल है वो 25-30 इयर्स वाला है। अब सुबह भी हम 5 किलोमीटर दौड़ के आए तो बहुत से तो ये आंखें फाड़ के देखे, ये बाबा दौड़ रहा है। क्यों भाई, मैं दौड़ क्यों नहीं सकता? तो मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो अभी मैंने इसको शोभा को भी बोला है, मैंने कहा दौड़ना, तू मोटी हो गई है थोड़ी। बोले अब ये एक 15-20 किलो इसने कम कर लिया, फिर रुक गई। बोला अब तो बहुत हो गया। तो अब इसको खाली दूधी भोपला खाना है सुन लिया, और दौड़ लगाना है सुबह सुबह। और वेट कम करने वाली एक्सरसाइज अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन 500-500 बार करना है। जोरदार ताली बजाओ। वो तो मैं बहाना है, ऐसे बहुत सी मोटी मोटी बैठी है। तो मैं योग करता हूं तो मुझे कितने फायदे हैं। मैं एकदम फिजिकली फिट रहता हूं, मेंटली फिट रहता हूं, कभी भी मेरा एनर्जी लेवल लो नहीं रहता है, और मेरा मूड स्विंग नहीं होता है। आजकल मूड स्विंग्स होते हैं। एक बात है, कुछ ही कभी खुशी कभी गम, फिर इस पर बन गई पिक्चर। तुम इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हो। तो सुनो, जो योग करेगा वो कभी उदास, निराश, हताश नहीं होगा। उसके जीवन में कभी मोटापा, दुबलापन, कोई डेफिशिएंसी, लेडीज में कैल्शियम की, आयरन की, और किस किस की, ओमेगा की, विटामिन डी की, B12 की। अब हमारे ही एक कार्यकर्ता, उसकी पत्नी की टांग ऐसे निकल गई, ऐसे। क्यों? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। मैंने कहा बेटा, मैं तो सबको बोलता हूँ सुबह धूप में बैठो, और फिर भी विटामिन डी कम हो गया तो न्यूट्रिला डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब देते हैं, वो थोड़ा सा ले लो, लेकिन नेचर के साथ जियो। जो योग करेंगे उनमें कोई डेफिशिएंसी, अब देखो एक योग करने के फायदे, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है। जो योग करेंगे उनके बाल भी नहीं जड़ेंगे, कश्मीरा जी की तरह और पूज्य साध्वी देवप्रिया जी की तरह पूरा यहां तक है। मेरी शिष्या तो मेरे से भी आगे निकल गई। मेरे बाल पहुंचे कमर तक, और कश्मीरा के पहुंच गए एडी तक, और जो है देवप्रिया जी के पहुंच गए घुटनों तक। जोरदार ताली ठोको इनके लिए। सब लेडीज के नहीं तो बाल ही फुर्र उड़े जा रहे हैं। पहले वो शैम्पू लगाती हैं, फिर उसमें कंडीशनर लगाती हैं, फिर वो बिना चिकने वाला तेल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो लगाती हैं, और फिर एक तो लिवोन वो लगाती है। उसमें तेल वो कुछ नहीं, वो तो खाली केमिकल है। फिर पहले तो ऐसे बाउंसी बाल लगते हैं, 2-4 बार लटके झटके, बाद में फुर ले प्रसाद। तो केश कांति एडवांस बना रखा, वो लगाओ और योग करो। 100 साल तक बाल भी अच्छे रहेंगे, आंखें भी अच्छी रहेंगी, कान भी अच्छे रहेंगे। मेरा बच्चे जैसा है, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट सब चेक करवा रखा है मैंने। कभी कभी ऐसे करते रहते हैं ग्रेजुअली, ऐसे दिखाने के लिए कि जो है योगी सब फिट रहता है। लेकिन इसके लिए ये हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा दुनिया को योग करे या ना करे, दुनिया अष्टाध्यायी पढ़े या ना पढ़े, दुनिया वेद शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, तुम
योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलना, तुम बड़े सुखी रहोगे। ये भाई सच्ची बात निकली। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5, कितना? और ये दुनिया भर के काजू बादाम किशमिश मुनक्के गाजर टमाटर खा गई और हीमोग्लोबिन 7। तो मेरा हीमोग्लोबिन कितना है? 17.5। और मेरा बीपी रहता है ऊपर का 110 और नीचे का 70। मेरा वेट रहता है 67, और कभी किसी को ज्यादा ही ठोका ठाकी करके माल पानी खिला दें तो भी 68। अब कल 68 हो गया था, दौड़ दाड़ करके फिर 67 कर लिया है। पहले मेरा पेट इतना मोटा था, इतना मोटा, सब पेटल पेटल कहते थे मुझे। और अब अभी देखो नाश्ता करके आए तब भी पेट इतना सा है। अभी घुमा लो। अरे स्वामी जी पेट मोटा हो गया, मेरा हस्बैंड मेरी तरफ देखता ही नहीं। किसको देखता है? तो बोले उसको दूसरी लड़की अच्छी लगती है। तो फिर तुम अच्छी हो जाओ ना। योग जो करेगा, मैं भोग विलासिता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन योगी का चरित्र ऐसा होगा कि सारी दुनिया की निगाहें उस पर होंगे। भाई हेल्थ है तो ऐसी, फिटनेस हो तो ऐसी, ज्ञान हो तो ऐसा, चरित्र हो तो ऐसा, दृष्टि हो तो ऐसी, काम हो तो ऐसा, पुरुषार्थ हो तो ऐसा, प्रेम हो तो ऐसा, करुणा हो तो ऐसी। जीवन में दिव्यता आती है योग से। तो ये योग आपको करना है और कराना है। बोलो योग करना और कराना है। अरे जोर से तो बोलो, योग करना है और कराना है। ये सोच रहे हैं कि ये तो महिला दिवस है, पीछे हमारे भाई तो समाधि में ही पहुंच गए। ए तुम भी बोलो, योग करना है और हमारे बापू पाडलकर जी, हमारे जो है गोवा के प्रभारी है कमलेश जी, सब भी आए हुए हैं। एक बार सब भाइयों के लिए भी बहनों ताली बजा दो, भाई भी बहुत सेवा कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी भी परमार्थ में लगे हैं। ये मेरे पास में 11-12 साल पहले आ गए थे, इनको अलग अलग सेवाएं सौंपी, अब इनको मुख्य केंद्रीय प्रभारी नियुक्त कर दिया है। पहली बार मीटिंग लेने के लिए आए, एक बार जोरदार अभिनंदन। पूज्य स्वामी आनंद देव जी तो पूरा महाराष्ट्र को ही समर्पित हो गए हैं, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज जी का। और ये पूज्य साध्वी जी ना, ये भी इनको अभी आप ऐसे, ये बहुत बड़ी हो गई है उम्र में भी, सीनियर सिटीजन होने वाली है अभी, लेकिन जो है विश्वविद्यालय में जो पूरी हमारी ओरिएंटल स्टडीज है उसकी डीन है। दर्शन विभाग की सारे जितने भी प्राच्य विद्या संकाय बोलते हैं ओरिएंटल स्टडीज को, प्राच्य विद्या संकाय की डीन भी है। बस इससे आगे तो अब जो है खाली वाइस चांसलर और चांसलर बनना ही बाकी है, वो भी आगे बना देंगे। तो फिर पूरी महिला पतंजलि योग समिति की लाखों बहनों का नेतृत्व करती हैं और सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक पुरुषार्थ करती हैं। फिर रात को इतनी फिर थक जाती हैं, फिर अपने आप ही नींद आ जाती है। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, और हम जहां बैठे वहीं आ जाती है। अभी आपको प्रवचन दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर प्रवचन बंद हो तो यही सो जाएंगे। इसमें नींद ही नहीं आती लोगों को, बताओ। मन खुश नहीं रहता, भूख नहीं लगती। यहां मुट्ठी भर खा करके भी गुजारा कर लेते हैं, और कोई दाल बाटी चूरमा खिलाए तो वो भी खा जाते हैं। क्या है सब, ये कोई बात नहीं है। और ये सब करते करते जब आप लगे रहते हैं, मैं बात ही कह रहा था, योग से सारे संसार के रोग मिटेंगे, मिट रहे हैं और हम मिटाएंगे। ये कोई दवाइयों से बीमारियां मिटने वाली नहीं है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जिसके बारे में मैं रोज बात करता हूं, इंटीग्रेटेड पैथी, ये दुनिया की समस्याओं के समाधान होंगे। आपको सब बहनों को सुबह सुबह योग करना और कराना है। आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सबके सामने रहते हैं तो आपको लगेगा मुझे फिट रहना चाहिए, मुझे अच्छा रहना चाहिए। और घर से बाहर भी निकले नहीं तो घर में वही आपस की कहा सुनी, तू मैं, और इसी में आदमी स्ट्रेस में, एंजाइटी में चला जाता है। ज्यादातर लेडीज मेंटल स्ट्रेस में जीती हैं।
जो पतंजलि से जुड़ी हुई माँ बहन बेटियां हैं वो खुश रहती है। एक बार सबके लिए अभिनंदन है, क्योंकि घर से बाहर भी तो बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं ना, फिर सच्चा प्रेम करने वाले, उनको मां और सच्चा मान सम्मान देने वाले। तो आपको अपना आरोग्य अच्छा ना आपको खुश रहना है, आपको अपने जीवन को पुण्यों से भरना है, तो आप सब योग करेंगे और कराएंगे। बस ये संकल्प आप सब लेकर के जाएंगे, इससे आपके जीवन में पुण्य बढ़ेंगे। आपके घर में आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, माता पिता को कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी होगी तो योग से ठीक भी कर लोगे। आपके पति आयुष्मान, आप आयुष्मती होंगी। योग करने वाले परिवार में मां बहन बेटियां विधवा नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। जब भी कोई बड़े आशीर्वाद देते हैं तो सौभाग्यवती भव ऐसा बोलते हैं, और हर लेडी की एक इच्छा होती है, क्योंकि ज्यादातर भारत में ऐसा होता है, पुरुष 2-3 साल बड़ा होता है, महिलाएं 2-3-5 साल छोटी होती है, तो चाहते हैं कि पहले ये चला जो है पहले ना जाए, मैं पहले जाऊं, जिससे कि मुझे यह वैधव्य का दुख ना झेलना पड़े। क्योंकि अकेला जब एक दूसरे से अत्यंत प्रीति करते हैं तो जीने में बड़ा मुश्किल होता हो, तो बच्चों में थोड़ा मन को लगा लेते हैं, तो फिर भी कम से कम 100 साल जिएंगे। जो योग करेंगे तो 100 साल, और वो भी सुखी जीवन। ये है योग की महिमा। और पुण्य है आपके परिवार में होते हैं तो कोई अनहोनी नहीं होती है। कितना बड़ा कार्य है। आपके बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे, आपके बच्चे संस्कारी होंगे, क्योंकि माता पिता को देख करके बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं, नहीं तो बहुत उलझने हैं। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनाः। बच्चे बड़ों के ही मन बहक जाते, बच्चों की तो बात छोड़ो। इसलिए मैं अपने बच्चों को ना एक छोटा सा राजस्थानी लोकगीत है सुनाता हूं, तो फिर वो मैं जब भी जाता हूं, भाई कौन सा भजन सुनना है, तो बोले स्वामी जी वो सुनाओ, ये दुनियादारी अवगुणकारी, दुनिया में बड़े अवगुण हैं, सुनाओ तुमको भी। दुनियादारी अवगुणकारी जन भेद मत दीजो ए, लिमारी निर्भय जो ए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो ए, लिम्हारी निर्भय जो ए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो ए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाई जो ए, हेली मारी निर्भय जो ए। इण काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर ली जो ए। ज्ञान झरो के बैठ मारी सुरता, झाला दई जो ए, हेली मारी निर्भय जो। इन काया में अष्ट कमल है, 8 कमल हैं, 9 द्वार है, सारा ब्रह्मांड पिंड में है, लेकिन ये सारी दौलत लूट ले जाते हैं ये विषय भोग विकार। आदमी जब बहक जाता है तो क्या करो, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो ए, लिमारी निर्भय जो ए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो ए, लिमारी निर्भय जो ए। हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी शीतल रही जोए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की। तो देखो भटकाव बहुत है जिंदगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बड़े बड़े कहते हैं राजा महाराजा बहक गए, ऋषि मुनि भी बहक गए, घरों में भी बहक जाते हैं, पति
बहक जाता है, कभी पत्नी बहक जाती है, बच्चे बहक जाते हैं। साहब, बहकेगा कौन नहीं जिसका योग से अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण है। नहीं तो जो एक बार बहका फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वृत्ति सारूप मित्रत्र, जब व्यक्ति के भीतर काम की अग्नि धधक उठती है ना, तो काम में अंधा हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है, कामाग्नि में, क्रोधाग्नि में, लोभ में लोभ पापस्य आदमी बह जाता है। जो योग करेंगे वो कभी भी जीवन में किसी भी प्रलोभन में, आकर्षण में फंसेंगे नहीं, बहेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी आपको। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मां बहन बेटियों, आप योग करो, आप बहुत अच्छे रहोगे, आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आपका कुलवंश अच्छा होगा और ये देश अच्छा होगा। यदि ये देश योग कर रहा होता तो कोरोना के कारण से लाखों लोगों की जान न जाती और हजारों लाखों करोड़ का नुकसान न होता। और आगे भी लोग 50-60 साल तक कमाई करते हैं और जिंदगी भर की सेविंग महीने 2 महीना बीमार होकर के कर्जदार और बना करके चले जाते हैं बच्चों को। तो जो बुढ़ापा खराब नहीं करना है ना, तो योग कर लो। क्या बोला? बुढ़ापा खराब नहीं करना तो योग कर लो और करा लो। तो सब मां बहन बेटियां इस काम में लगे। इसलिए मैंने इतनी देर से इतनी एक बात को उसके सारे परिप्रेक्ष्य कहते हुए कहा कि योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर सोल, योग फॉर फैमिली, योग फॉर आवर चिल्ड्रंस, योग फॉर सोसाइटी, योग फॉर डिजीज फ्री सोसाइटी, ड्रग फ्री सोसाइटी, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति, टंटा मुक्ति। बहुत टंटे, झगड़े, फसाद बहुत है। एक योग से इतना लाभ है, इतना बड़ा तत्व है। इसलिए मैं कहता हूं योग इज माई सोल, योग मेरी आत्मा है। और इस पतंजलि योग पीठ की भी, महिला पतंजलि योग पीठ की भी द न्यूक्लियर पॉइंट, द सोल इज योग। न्यूक्लियस जो है ना, जो केंद्र है उसका, वो योग है। मेरी आत्मा योग है। जो योग करते और कराते हैं वो मेरी आत्मा से प्रेम करते हैं। बाकी तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से जय जयकार कर रहे हैं ना। सब माँ बहन बेटियां आज जो यहाँ पर आई हैं, कोशिश तो करना सुबह सुबह आप इस दायित्व को निभा सकें। जो सुबह ना कर सके शाम को, और मिल जाता है अवसर, समय निकालने वालों को समय मिल जाता है। तुम्हें सीरियल देखने के लिए समय मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? कुछ तो डबल देखती हैं, मराठी शो भी देखती हैं और हिंदी वाला भी देखती हैं। जब तुम्हें शो के लिए समय मिल जाता है, तुम्हें मेकअप करने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता? मिल जाता है ना। हाँ, कुछ तो नहीं करती, वो एलोवेरा पी लेती है, एलोवेरा लगा भी ले लेती है और मस्त रहती हैं। किसको दिखाना? पति ने तो पसंद कर लिया, बाकी किसी को दूसरे के सामने क्यों लीपा पोती करना? खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है। समय सब कामों के लिए मिल जाता है। आप योग के लिए समय निकालो सब। और खास करके जो पारिवारिक दायित्वों से थोड़ी मुक्त हैं, तो बहुओं के साथ में क्यों जो है खींचातानी में लगी रहती हो? घर से बाहर जाओ, बहू भी बहुत इज्जत करेंगी। सारा गली मोहल्ला नहीं, सारा शहर इज्जत करेगा। आज ये खाली इज्जत प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये अपनी अपनी ऊर्जा का, अपने सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करो। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, व्हाट इज योर पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट दिस एंड इन दिस सब्जेक्ट, और व्हाट योर इकोनॉमिक, व्हाट योर रिलीजियस, व्हाट योर सोशल। मेरे से व्यू पूछते हैं, ओपिनियन लेते हैं। व्हाट इज व्यू, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो फिर मैं जब उत्तर दे देता हूं, सारे किसी भी बारे में पूछो, फटाक से उत्तर देता हूं। जो भीतर से आता वो सच बोल देता हूं। फिर कहते बाबा जी उत्तर तो आप बेबाक देते हो। फिर बोलते हैं कि आप ऐसा करते क्यों? मैंने कहा पहले तो तुमने पूछा, और फिर कहते हो करते क्यों? मैं ना करूं तो क्या करूं? भगवान ने मुझे इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दे रखा, इतनी ऊर्जा दे रखी है,
इसका मैं उपयोग ना करता तो क्या करता? फिर या तो 10-20 को घुसा मारता, ठोकता किसी को। इतनी गति और शक्ति दे रखी है, यदि मैं ना करता तो कोई विध्वंस थोड़ी ना करना था। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी ही तोड़ फोड़ करते मिलोगे। इसलिए आज सबसे मेरा आह्वान है, सब माँ बहन बेटियों से भी और हमारे सब भाइयों से भी और पिता तुल्य बुजुर्गों से भी, आओ आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी तरह से योग करने के लिए निकलो सुबह 5 बजे। मैं करता हूं ना, कराता हूं। और स्वामी जी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते, तो मेरे से प्यार करते हो तो योग करो, कराओ। आप देखना आपकी जिंदगी एक डिफरेंट लेवल पर होगी और आपकी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग होगा। सभी भी मैं बोल रहा था, complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately achievement of life divine. These are the goals of yoga. These are the achievements of yoga. You can achieve these things through yoga. कितनी बड़ी बात है ये। आप सब माँ बहन बेटियां ये संकल्प लेकर के जाएंगे और इसी के लिए मैंने पूरा इस बार 1 मार्च शिवरात्रि से मैंने अभियान शुरू किया है, घर से बाहर निकलो। अभी कोरोना में लोग घरों में ही फूफा कर रहे थे, सब घरों में कर रहे थे। अरे निकल बाहर, थोड़ी और फ्रेश एयर भी ले ले, दिमाग भी खुल जाएगा। पहले के ना जितने भी बंगले बने हुए ना अंग्रेजों के समय के, कलेक्टर का बंगला, एसपी का बंगला, देखो बड़े बड़े बने हुए हैं। तो मैंने एक से पूछा, एक बड़े सीनियर अधिकारी से, इतने बड़े बड़े क्यों बने हुए हैं? बोले जी बड़े बंगले में रहता ना तो आदमी के विचार भी बड़े बड़े आते, छोटी छोटी कमरों में रह के आदमी के सब छोटी छोटी चीजें सोचने में लग जाता है। और साधु तो आकाश के नीचे रहता, उसका तो धैर्यं यास्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम्, धरती पर ही सोना, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सके कस्मात् भयम योगिना। हमारी भी एक फैमिली है। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट योगीज फैमिलीज। सत्यम मित्रम, सत्य हमारा मित्र है, दया नाम की हमारी बहन है। भ्राता मनः संयमाः, सत्यम मित्रम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः और शांति शिर। सत्यम मित्रम इदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम शांति शिरम गेहिनी। शांति नाम की पत्नी होती है योगी की। भाई हाँ, किसी का नाम शांति हो तो परेशान मत हो ना। ये तो शांति मतलब मन शांति की बात हो रही है। ज्ञान रूपी अमृत है, चलो ये, और दिशाएं ही वस्त्र हैं, मस्त रहते हैं। थोड़ा घर से बाहर निकलो, बहुत आपको आनंद आएगा। तो आज सब बहनें ये संकल्प लेके जाएंगी, ये महिला दिवस विशेष एक सूत्रीय कार्यक्रम है। सब माँ बहन बेटियां घर से बाहर निकलेंगी, योग सेवा में लगेंगी। सब पतंजलि के कार्यकर्ता भाई बहन। और जो घर से बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं है, वो नींद से प्रेम करता है निद्रा प्रेमी है, वो रामदेव प्रेमी नहीं है, वो गुरु प्रेमी नहीं है, योग प्रेमी नहीं है। तो सुबह की नींद ही तो छोड़नी है। बोले वो तो वही तो नहीं छोड़ते, सोए रहते हैं। क्या मिला? तो एक चीज छोड़ सकते हो क्या? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। एक नींद छोड़नी है। क्या छोड़नी है? छोड़ सकते हो ना? कुछ तो हाँ हाँ बोल रहे, कुछ तो पता नहीं ना ना बोल रहे, कुछ पता ही नहीं। नींद छोड़ दोगे? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, सुबह सुबह की नींद छोड़नी है और योग करना, और योग करना और
बोलो भारत माता की। यही है। हाँ, योग करना और कराना मैंने संकल्प करवा दिया तुम्हारे हाथ उठा करके। अब नहीं कराया ना तो पाप लगेगा। और पाप से जीवन में ना कई प्रकार के दुख होते हैं। फिर सुबह करो, कराओ। और इसी को मैं बोलता हूं यही परम धर्म है, यही इस समय का युग धर्म है, सेवा धर्म, अध्यात्म धर्म है। रोज यही बात बोलता हूं। तो सुनो, सबको इससे जुड़ना है और औरों को जोड़ना है। इसी काम में सबको लगना है। तो बस एक सूत्री कार्यक्रम है और इसी के ऊपर ही मैं रोज बोल रहा हूं और बोलूंगा। और अभी तो मुझे 50 साल तक और जीना है कम से कम। 50 के 60-70 तो हो सकते हैं, उससे कम नहीं, क्योंकि वेद की आज्ञा है 100 साल से कम किसी को नहीं जीना। और 100 साल तक तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में योग का डंका बजेगा, योग का झंडा गड़ेगा और सारी दुनिया सुखी होगी, स्वस्थ होगी। यह है बड़ी बात। और अभी तो ये कोरोना के कारण बाल उड़ रहे हैं, आंख खराब हो रही है, कान खराब हो रहे हैं, हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीचे हो रही है, पेट खराब हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, पीरियड खराब हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो। आगे कोरोना के जो बच्चे पैदा होंगे ना, कोरोना के बच्चे, ये तो कोरोना ना और ओमिक्रॉन देखा था ना, ये तो कोरोना का वो हो गया था गर्भपात। ये तो पूरा बनावी नहीं था। जो जिनको कोरोना हुआ है उनके जो बच्चे पैदा होंगे ना, उन कोरोना की औलादों में बाल नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कहा था कोरोना के बाद कम से कम 9 महीना शुद्धिकरण के बाद में बच्चे पैदा करना। कोरोना से जो बच्चा पैदा होंगे उनके बाल पूरे नहीं आएंगे, उनके आंखों पर मोटे मोटे चश्मे होंगे, पैदा होते ही उनको कान की दिक्कत होगी, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होंगे, पैदा होते ही जॉन्डिस होगा। कोरोना के बच्चों को पैदा होते ही शुगर होगी, पैदा होते ही हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी, अर्थराइट, क्योंकि वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकोपित कर देता। कोरोना वाले बच्चों को पैदा होते ही कफ कोल्ड अस्थमा होगा, कोरोना वाले बच्चों की लो इम्यूनिटी होगी और कोरोना वाले के बच्चे ऐसे लचर पचर चलेंगे। फिर डरेंगे माँ बाप, हे मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसके तो कंकाल हो गए, बुरे हाल हो गए। इसलिए सबको सब बीमार, ये तो खाली एक कोरोना की बात नहीं। लोग कहते बीमारी क्या, एक छोटे से कोरोना ने सारी दुनिया को डरा दिया। और मैं योग के माध्यम से पूरी दुनिया को अभय बनाने के, भय मुक्त करने के लिए आया हूं। यह है काम। कोरोना का जन्म तो 2 साल पहले हुआ था, मेरा जन्म तो 85 साल पहले हो गया था इसी काम के लिए। तो माँ बहन बेटियां सब इसमें लगेंगी। और एक ही बात कहनी है मुझे, तो कितनी देर कहलवा लो, मेरे साथ बोलो, तपस्विभ्यो अधिको योगी, बोलो, ज्ञानीभ्योपि मतोधिकाः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः समाधिः, योगः समाधानम्, अयं तु परमः धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम् अथ योगानुशासनम्, योगश् चित्तवृत्ति निरोधाः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधाः तपाः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयाः अष्टौ अंगानि। योग दर्शन का भी सार पूरा पढ़ा दिया। ये अब सारा समझ में आ रहा है, बोलते बोलते आ गया ना।
आप तो बहुत अच्छी योगिनी हो, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, आप बहुत अच्छी हो। सुबह उठ करके ऐसे ही सोचा करो, मैं भगवान की अंश हूं। बोलो, मैं भगवान की, मैं ऋषियों की वंश हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की वंश हूं, वंशधर हूं, उन्हीं की जैसी हूं, वही हूं, तुम वही हो, तत्वमसि। हाँ, बस इसके लिए दो ही साधन है, अभ्यास। अभ्यास माने जिसको करना है उसी को, उसको किसी भी कीमत पर करना है। और वैराग्य, जिससे बचना उससे किसी भी कीमत पर, उसमें बचना है, उसमें राग नहीं, उसमें आसक्ति नहीं रखनी। तो तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए योग का, गुरु के साथ जीने का, सत्कर्मों का, सद्ज्ञान का, सद्भावों का, सद्गुणों का, सतपथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर चलने का। ये योग से ही होगा और सारी चीजों से बच जाओगे। बाकी तो संसार में बहुत उलझने ही उलझने हैं। इसलिए जो गुरु जगाते हैं वो जागरण भूलना नहीं। आज की जागृति को याद रखेंगे। देखो, रत्नागिरी जैसे छोटे से जिले में हम इतनी दूर से चल के आए आपके लिए। पहला सार्वजनिक कार्यक्रम आपके यहीं हो रहा है, तो कितना बड़ा गौरव है। अब दोबारा से घर से बाहर निकलना तुम। और यहाँ रेगुलर फ्लाइट भी वो उससे मैं आ नहीं सकता था। कहाँ, दिल्ली से, फिर नागपुर, नागपुर से रत्नागिरी, रत्नागिरी से अब दोपहर मेरी मुंबई में कार्यक्रम है, शाम को दिल्ली में कार्यक्रम है, और फिर ऐसे ही चला जा रहा हूँ। तो आज योग का व्रत लेकर के जाएंगी और स्वदेशी का व्रत लेके जाएंगे। देश का पैसा, देश का धन, देश की दौलत, देश का ऐश्वर्य कहाँ रहना चाहिए? जोर से बोलो। ये यूनिलीवर वाले, कोलगेट वाले, पीएनजी वाले, ये कोई अपने रिश्तेदार रखे, कोई अपनी छोरी ब्याह रखी है वहां पर, हमारे कोई उनसे लेने देने? वो सारा देश का पैसा लूट करके बाहर लेकर के जाते हैं। आपको स्वदेशी को भी और ज्यादा इसको बड़ा करना। योग से करोगे ना तो स्वदेशी भी बड़ा होगा, आयुर्वेद भी बड़ा होगा, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की, सत्य की, सनातन की प्रतिष्ठा होगी। कितने बड़े काम है ये, बहुत पवित्र कार्य है। तो सब बहनें इस काम में भी और ज्यादा आगे आओ। और इसमें स्वदेशी में सात्विकता भी है, दिव्यता भी है, सेविंग भी आपकी, कितने काम एक साथ। और अब तो जो पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड बन रहा था ना, पहले 5 लाख हम का उसमें वो करते थे इंश्योरेंस, अब पीएनबी ने 5 लाख और कर दिया, अब 10 लाख का तो इंश्योरेंस हो गया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। 10 लाख का इंश्योरेंस। किसी को कोई ऐसी एक्सीडेंट आदि हो जाए, इधर आजकल तो कहीं सड़क पे इधर उधर कोई भी ठोक देता है, लोग बेहोशी में चलते हैं, टांग टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, 2.5 लाख रुपए को उसमें सहयोग देते हैं। फिर 10% दवाओं में छूट देते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे इस समय पतंजलि परिधान में एक के साथ एक फ्री 50% की छूट दे देते हैं। ये कितने लाभ है एक साथ। तो आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड के भी मेंबर बनो। अब तो उसका नाम ही कर दिया है पतंजलि क्रेडिट कार्ड, पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड। बहुत जबरदस्त, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी है आपके लिए। इनमें सब में मिलजुल करके आगे भाग लो। और देखो, पूरी सात्विकता के साथ मैंने इस सेवा को करो। 2 बात कह करके मैं पूज्य साध्वी जी को आमंत्रित करूंगा। आज उनको, ये काम तो उन्हीं का है। वैसे तो मैं तो मतलब तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तुम्हारा जो है पिता भी हूं, और दाढ़ी मूछ वाली तुम्हारी माता जी भी हो। क्योंकि साधु के हृदय में, संत और गुरु के हृदय में जो करुणा होती है ना, वो माँ जैसी होती है। क्योंकि करुणा का, ममता का, वात्सल्य का माँ से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं होता है। तो पूज्य साध्वी जी भी आपसे बात करेंगी। मेरी बस 1-2 बातें यही हैं, प्यार से रहना, मिलजुल के। देखो, मैं इतना बड़ा परिवार चलाता हूं, तुमको तो पता है, घर में ताऊ, ताई, आई, माई, और फिर देवरानी, जेठानी, आपस में ही घर परिवार में लोग लड़ मरते। मैं कितना बड़ा परिवार चलाता हूं। पतंजलि योग पीठ में वहीं पर ही 25-50 हजार आदमी तो वही रहते हैं। लाखों लोगों का ये परिवार है मेरा। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत,
हमरो स्वाभिमान महिला फिर पतंजलि किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया प्रभारी, 700 संगठन है, फिर इतना ये सब, फिर इसके अलावा सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे अलग अलग धर्म मत पंथ संप्रदाय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अलग अलग, सबके साथ में प्रेम मोहब्बत रखता हूं। स्वामी रामदेव का एक ही सिद्धांत है, सब मिलजुल करके रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, योग करो और अच्छे कर्म करो, बस, और कोई एजेंडा नहीं। मैं तो एकता की समानता के गीत गाता हूं, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटी मत बांटे इंसान को। मैंने तो एकता के गीत गाए। तो कोई भी माँ बहन बेटी झगड़ा नहीं करेंगी। संगठन में भी कुछ लोगों ना घर में झगड़ा करते हैं, फिर वो संगठन में भी करने लग जाते। कोई झगड़ा नहीं करना, जो झगड़ा करेंगे वो सीधे दोजख में नरक में जाएंगे। हाँ, बहुत बुरा काम है ये झगड़ा करना, कलह करना, ना ना गलत बात है। क्यों ऐसा काम करे भाई? अच्छा बताओ, मैं सबको साथ में लेकर के चलता हूं कि मेरा इतना बड़ा परिवार और सब बच्चों को संभाल के चलता हूं, तो तुम तो 10 20 100 200 बहनों का संगठन होता है एक जिले में, क्या है उसमें? मिलजुल के रहो और एक ही काम पर फोकस करो, योग कराना है और करना है बस। किसी को जिला प्रभारी, किसी को तहसील प्रभारी, किसी को उसमें फिर ये डेजिग्नेशन है, ये तो इंस्टीट्यूशन में स्ट्रक्चर होता है। मुझे पता ही नहीं लगा, आज 30 साल हो गए करीब कि ये पतंजलि योगपीठ में मुझे अध्यक्ष बना रखा है। कभी पता है तुमको मैं अध्यक्ष हूं? कभी बोला? स्वामी रामदेव द प्रेसिडेंट ऑफ पतंजलि योगपीठा, मेरे को ही नहीं पता ये प्रेसिडेंट क्या होता है। वो तो सरकार ने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ऐसे संगठन में स्ट्रक्चर होता है, कोई प्रभारी, कोई सह प्रभारी, कोई, ये सब चीजें गौण है। मुख्य है योग की सेवा और वही सबसे बड़ा काम है। प्रभारी कौन है, मुख्य केंद्रीय प्रभारी कौन है, राज्य प्रभारी कौन है, सह राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी, तो काम को करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने के तौर तरीके हैं। हम सब योगी हैं। क्या है बोलो? अब बताओ, ये इतना बड़ा ये संगठन और सब चल रहा है, मैं आपके किसी भी संगठन में मेरे पास कोई डेजिग्नेशन ही नहीं, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी हॉलीडे, छुट्टी भी नहीं है मेरी, तो कोई पद नहीं है मेरे पास। ये जो इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ पतंजलि, मेरे पास में एक भी शेयर नहीं है, आधा भी नहीं, और कोई पद नहीं, लेकिन मेरे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। ये बात सच है। ऐसे प्यार बढ़ाओ ना, प्यार बढ़ा है, अधिकार बढ़ा नहीं, कर्तव्य बढ़ा है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, राइट्स छोटे हैं, राइट में फाइट है। प्यार से रहो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसको जो बोल दिया आपस में ना। आज सुबह सुबह एक तमाशा देख के आया मैं, तो किसी ने बोला मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाए। मैंने कहा अब भी दे दे, तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने फिर रोने लगी, नहीं जी मैं तो ऐसे ही डाल दिया था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना तेरे को अब कोई पद, करना है तो योग की सेवा कर। रेजिग्नेशन ले लो जी, डेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन क्यों चक्कर में पड़ते हो रे? सेवा करो, मस्त रहो। सेवा ही परम धर्म है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अभ्युदम्य। योगिनः कर्म कुल संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये सर्वभूत हिते रताः। सेवा किए जाओ, साधना के पथ पर आगे बढ़े जाओ। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक
धक भैया। हमारे साधन क्या क्या हैं? आस्था अचल हिमाचल सिंहो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निर्मल सुर सरिता सिंहो, सुरभित नटवर नागरिया साधन रत हो सा। धक भैया रंति देव सा, करुण हृदय हो दुख सुख में ये संत अभय हो। सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो सा। धक भैया। ऐसा हमारा जीवन हो कि हम सेवा को, संयम को, इसी को अपना साधन मान के आगे बढ़े। ये है हमारे साधन। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो। श्याम दाम उद्यम चरणाशय हो, पकड़ प्रभु की ही बैया हो, पकड़ प्रभु की, पकड़ गुरु की ही बैया, साधन रत हो सा। धक भैया परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो। साधक भैया साधन रत हो सा। धक भैया। ऐसी साधना होनी चाहिए हमारे यहाँ। आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरण जैसी। मति निर्भ्रांत होनी चाहिए। एक क्षण के लिए भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष ना आए जीवन में। कोई भी अश्रद्धा ना आए जीवन में, बुरी चीज ना आए। डिग रहे, अडिग रहे, अडिग रहे। ऐसे आप बहनें रहेंगी, सेवा करेंगी, ऐसे मुझे विश्वास है। और ये केवल चंद्रपुर की बहनों के लिए तो एक आयोजन रखा है, ये रत्नागिरी के लिए। कल चंद्रपुर में था, आज रत्नागिरी। तो रत्नागिरी में, चंद्रपुर में ये तो प्रतीकात्मक हमने आयोजन रखे। ये मेरा संदेश देश की सब बहनों के लिए, सब भाइयों के लिए, और जो मुझसे प्रेम करने वाले। मैंने लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की है, उनको जिंदगियां दी हैं। मैंने कहा देखो तुम घर से बाहर निकलो। मैं घर में ही रहता तो फिर स्वामी रामदेव तुम्हारे बीच ना होता। मैं घर से बाहर निकला, गुरुकुल में गया, हिमालय में गया, हरिद्वार से फिर द्वार द्वार तक अलख जगाई, और आज करोड़ों लोगों को मैंने योग के लिए तैयार किया है, तो और उनके जीवन को अच्छा बनाया है। तो आप भी घर से बाहर निकलो ना। जब मैं भी निकल पड़ा हूं, एक सन्यासी निकल पड़ा, तो तुम भी थोड़ा सा तो घर से बाहर निकलो। मैं तो सारा संसार में बाहर निकलता हूं, तुम आधा 1 किलोमीटर ही निकल जाना। अपने पड़ोस में जो भी खाली जगह वहीं झंडा गाड़ दो योग का। तो अभी पूज्या दीदी भी हैं साथ में। एक बार प्रथम तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए, और सब बहनों की तरफ से वो आपको 2 शब्द कहेंगे कि सब बहनें जो हमने कहा है उसको पूरा बोलो। अरे जोर से तो बोलो फिर। जो कहा उसको पूरा।